नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। हरियाणा के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी है। एक ऐसी बैंक रॉबरी जिसे अंजाम देने के लिए लुटेरों ने 100 फुट लंबी सुरंग खोदी। सुरंग की खुदाई बैंक के पड़ोस में बंद पड़े एक खाली घर से शुरू हुई और सुरंग का दूसरा सिरा बैंक में ठीक उस स्ट्रांग रूम में जाकर खुलता है जहां पर 360 लॉकर थे और उन लॉकरों में थे करोड़ों रुपए के जेवर और दूसरे कीमती सामान। सुरंग के जरिए लुटेरे बैंक के स्ट्रांग रूम में घुसते हैं और वहां से कुल 86 लॉकर खोल या तोड़कर उनमें रखे करोड़ों रुपए के जेवरात लूट कर ले जाते हैं। अंधेरा जहां रोशनी को मात देता है, सन्नाटा जहां हर चीख को खामोश कर देता है और माहौल जो दम घोट देता है, यह सुरंग उसी शय की गवाह है। इंसानों की एक छोटी सी लापरवाही ने इस सुरंग को बाहर आने को मजबूर कर दिया और जब सुरंग बाहर आई तो लोगों पर ऐसा कहर टूटा कि एक झटके में जिंदगी की सारी जमा पूंजी ही लुट गई, क्योंकि सुरंग का मुंह सीधे जाकर बैंक के लॉकर में खुला था। द ग्रेट बैंक रॉबरी। बैंक लूटने के लिए खोदी 100 फुट लंबी सुरंग। सुरंग की चौड़ाई 2.5 फुट। बैंक के पास एक बंद घर में खोदी गई सुरंग। सुरंग का दूसरा मुंह सीधे बैंक के स्टोर रूम में खुला। लुटेरों ने लूटे बैंक के 86 लॉकर। लॉकर में रखे थे करोड़ों के जेवर। हरियाणा में अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी। मेरा बैंक लॉकर नंबर 204 है। मेरे तीनों भाइयों की, मेरी माता जी, मेरी बहन की सारी कमाई उसी के अंदर है। हमसे जीवनपुर की सारी पूंजी मेरी वहीं है। कम से कम 1 किलो सोने के करीब मेरा उसमें है। मेरा यहाँ कोई कर्मचारी, कोई भी बैंक का अधिकारी हमारे पास कोई पूछने नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं। कोई हमारे से बात करे वो नहीं है। हमारी सारी जीवनपुर की पूंजी उसी में चली गई है। बिल्कुल सब कुछ वही है। बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। तीनों बच्चों के, दोनों भाइयों के और एक मेरी मदर का, मेरी दादी जी का, उसमें थोड़ा सा गोल्ड पड़ा है। लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और यहाँ पर बहुत मेहनत की कमाई है, एक एक पैसे की कमाई है। सर मेरी तो बेटी का सोना भी है, बहू का भी और मेरा भी। हमें फायदा क्या हुआ लॉकर खुलवाने का बैंकों में? जब मैनेजर इतनी नहीं कर सकता तो बैंक का लॉकर खुलवाने की क्या फायदा? हमें 10,000 की एफडी कराओ फिर बैंक खुलवाओ, क्या फायदा? वो हमें लॉकर खुलवाने का घर नहीं रख लेते हम। क्या रखा था आपने पता है? हाँ रखा है सोना, कम से कम 30 लाख का सोना है मेरा को, कम थोड़ा है। बॉन्ड भी है बीच में लॉकर में। सुना आपने, ये तो बानगी भर है। सरोज जैसे 86 लोग और हैं जिनके लॉकर को सुरंग निगल गई और साथ में निगल गई इन सब की सारी जमा पूंजी। इस सुरंग के जरिए लुटेरों ने बैंक के लॉकर से कितना माल उड़ाया, ये तो अभी हिसाब किताब लगाना बाकी है, मगर इतना तय है कि ये रकम करोड़ों में है। और इसके साथ ही ये भी तय है कि हरियाणा के इतिहास में इससे बड़ी बैंक रॉबरी कभी नहीं हुई। यकीन मानिए, लुटेरे जो भी हों, उन्होंने एक परफेक्ट बैंक रॉबरी की साजिश रची थी। एक ऐसी साजिश जिसमें सुरंग खोदने के लिए खुदाई की जगह से लेकर उसकी लंबाई, चौड़ाई, दिन, वक्त, सब कुछ परफेक्ट चुना गया। ये देखिए बैंक के अंदर की ये सूचना पट्टी। इस पर लिखा है कि शनिवार को लॉकर रूम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है, जबकि बाकी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। जाहिर है रविवार को बैंक की छुट्टी होती है, यानी बैंक के लॉकर पर हाथ साफ करने के लिए लुटेरों के पास शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक का वक्त था और उन्होंने इसी वक्त का फायदा उठाया। एक दिन का काम नहीं है। ये तो हो सकता है कई दिन से लग रहे हैं, जैसे इन्होंने पीछे यहाँ से निकले हैं, सुरंग निकल है तो अंदर गए हैं। आज कितने दिन में बैंक खुला आपका? और तो शनिवार ने खोला तो आपने तो छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी। संडे की छुट्टी का फायदा उठाया। शनिवार को हम यहाँ थे 5 बजे तक। अब जरा इस सुरंग पर भी नजर डाल लीजिए। इस सुरंग के मुंह से बैंक के लॉकर तक की दूरी करीब 100 फीट है।
जिस घर से यह सुरंग शुरू होती है उस घर और बैंक के बीच बस एक छोटी सी गली पड़ती है। सुरंग घर और गली के नीचे से निकाली गई और सीधे बैंक के लॉकर रूम में जाकर खुली। पर यह सब कुछ कैसे हुआ? इतनी लंबी सुरंग कितने दिनों में खुदी? वो घर किसका है जिससे सुरंग खोदी गई? सुरंग खोदने वालों को कैसे पता चला कि लॉकर रूम कहां पर है? वहां कितने लॉकर हैं? क्या लुटेरों से बैंक का कोई स्टाफ मिला हुआ था या फिर खुद लुटेरों का बैंक में लॉकर था? तो आइए आपको हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की पूरी कहानी बताता हूं। सुरेंद्र के साथ हिमांशु मिश्रा, सोनीपत, आज तक। यह वारदात दिल्ली से सटे सोनीपत की है। शहर के सबसे पुराने बैंक में से एक पंजाब नेशनल बैंक रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह जब खुलता है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। शहर के 360 लोगों के लॉकर इसी बैंक में थे और उन 360 लॉकर्स में से 86 लॉकर्स पर लुटेरे हाथ साफ कर चुके थे। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी लंबी सुरंग खोदी जाती रही पर बैंक और उसके आसपास किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह है हरियाणा के सोनीपत जिले का गोहाना इलाका और इसी इलाके के भीड़ भरे बाजार में यह है यहाँ का सबसे पुराना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक में कुल 360 लॉकर हैं। हर बैंक की तरह इस बैंक में भी लॉकर लेने के लिए बैंक में खाता खुलवाना या 10,000 की FD करानी जरूरी थी। शनिवार हाफ डे और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब बैंक खुला तो अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर बैंक का मैनेजर जैसे ही स्टोर रूम पहुंचा जहां की लॉकर और बैंक का स्ट्रांग रूम था, उसकी हवाइयां उड़ गई। अंदर आधे के करीब लॉकर खुले पड़े थे, फर्श पर सामान बिखरा था और ठीक लॉकर की दीवार के साथ नीचे फर्श पर एक बड़ा सा गड्ढा था। यह कुछ और नहीं बल्कि वही सुरंग था जिससे लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। ये देखा ना, जैसे ही हम अंदर गए, मेन गेट स्ट्रांग रूम का हम खोला जैसे ही, तो हमें दिखाई दिया कि कुछ अंदर हुआ है। हम बस वापिस आ गए और उसी टाइम हमने सिटी थाने जाके एक रिपोर्ट कर दी। तो अब जब अंदर दोबारा देखा तो क्या मिला आपने? अंदर काफी लॉकर टूटे हुए थे और अंदर जो है ना अंडरग्राउंड उन्होंने सुरंग बनाई है, बहुत लंबी चौड़ी सुरंग, कई दिनों से लगे हुए होंगे। बैंक मैनेजर इसी के बाद पुलिस को खबर करता है। इसके बाद पुलिस की टीम किसी तरह सुरंग के अंदर दाखिल होती है। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। इसके बाद करीब 100 फीट की दूरी के बाद पुलिस टीम को सुरंग का दूसरा सिरा मिलता है। सुरंग का मुंह कहीं और नहीं बल्कि बैंक के बाईं तरफ गली पार कर बंद पड़े इस मकान में खुला था। यह मकान पिछले काफी वक्त से खाली है। मकान मालिक सोनीपत से बाहर रहता है। सुरंग खोदने के लिए लुटेरे मकान के अंदर इस खिड़की के रास्ते दाखिल हुए थे। सुरंग के जरिए पुलिस जब इस मकान तक पहुंची तो सारी कहानी साफ हो गई। मकान में सुरंग के आसपास कुछ मिट्टी भी पड़ी थी। एक SIT DIG के निर्देशन में बनाई जाएगी और जितनी मर्जी टीम भेजनी पड़े, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, जब तक हम इसको घटना को इनके में जो आदमी शामिल हैं उन्हें पकड़ नहीं लेंगे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो पाई बरामद नहीं कर देंगे, तब तक हरियाणा पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। दरअसल लुटेरों ने इसी मकान से सुरंग की खुदाई शुरू की थी, पर 100 फुट तक खुदाई करना और सुरंग का दूसरा सिरा ठीक लॉकर रूम में खोलने के लिए जाहिर महारत की जरूरत थी। और जिस तरह सुरंग खोदी गई उससे साफ हो जाता है कि सुरंग खोदने वालों को इसमें पूरी महारत हासिल थी। उन्होंने घर से लेकर बैंक के लॉकर रूम तक की दूरी और दिशा सब कुछ अच्छे तरीके से नापी हुई थी। यहाँ तक कि लॉकर रूम के अंदर सुरंग का मुंह कब कितने बजे खुलना है ये तक उन्होंने पहले से तय कर रखा था। और इसीलिए शनिवार आधे दिन की छुट्टी के बाद रविवार को जब बैंक बंद था तब उन्होंने सुरंग की आखिरी खुदाई की।
शुरुआती जांच के मुताबिक बैंक में सेंध शनिवार रात या फिर रविवार रात को ही मारी गई। इतना ही नहीं, सुरंग की चौड़ाई भी 2.5 फुट इसलिए रखी गई ताकि लॉकर से सामान लाने में सुरंग के अंदर कोई दिक्कत ना हो। 2.5 फुट अच्छी खासी जगह होती है। उस इमारत के अंदर हम हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सुरंग बनाने की शुरुआत यहीं से की गई थी। 5 फुट 4 इंच जो जहां से सुरंग की शुरुआत की गई है, ये जो डेप्थ है आगे ये 5 फुट 4 इंच की है और उसके बाद आगे ये सुरंग चली गई है। ऊपर से जो इसकी जो गहराई है जो जमीन के अंदर है वो तकरीबन कहीं पे 4 फुट, कहीं पे 5 और कहीं 6 है। खुद जो हरियाणा के डीजीपी हैं उनका ये कहना था कि जिस सफाई से इस सुरंग को बनाया गया है, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल के आई हैं, फॉरेंसिक टीमों ने जो बताया है उसके मुताबिक बेहद ही किसी ऐसे एक्सपर्ट से इस सुरंग को बनवाने में मदद लिया गया है जिसे सुरंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो। आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीनली आसपास के एरिया को साफ रखा गया है। हालांकि अंदर जो है ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस की गई है, तो जिसके लिए क्या जो चोर थे वो इसके बारे में भी तैयार थे। वैसे बैंक स्टाफ के मुताबिक जिस जगह लॉकर रूम है वहीं बराबर में बैंक का स्ट्रांग रूम है जिसमें बैंक का कैश रखा होता है। लूट के वक्त भी स्ट्रांग रूम में लाखों के कैश थे, मगर लुटेरे स्ट्रांग रूम को शायद तोड़ नहीं पाए, इसीलिए बैंक का सारा कैश बच गया। सुरेंद्र के साथ हिमांशु मिश्रा, सोनीपत, आज तक। जिस घर से सुरंग खोदी गई वहां से पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम तक का फासला तय करने में कुल 57 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन इस फासले को सुरंग के जरिए पूरी करने में लुटेरों को करीब महीने भर का वक्त लगा। जाहिर है तैयारी और प्लानिंग में भी वक्त लगा होगा, इसीलिए बार बार ये शक और सवाल उठता है कि इस सबसे बड़े बैंक रॉबरी के पीछे बैंक का ही कोई अपना तो शामिल नहीं है। ये बैंक के लॉकर रूम के अंदर वही सुरंग है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने कैमरामैन सिद्धार्थ सफाया के साथ बैंक के अंदर इस सुरंग से उस घर तक का मुआयना किया जहां से सुरंग खोदी गई थी। इस वक्त जिस रास्ते से हमारी टीम गुजर रही है, जमीन के नीचे ठीक उसी जगह से सुरंग खोदी गई थी। बैंक के लॉकर रूम से घर तक की दूरी तय करने में हमें कुल 57 सेकंड लगे। इससे आप सुरंग के फासले का अंदाजा लगा सकते हैं। पर घर से बैंक तक खोदी गई सुरंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन 100 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी सुरंग खोदने में कम से कम महीना भर लगा होगा। इतने लंबे समय तक कभी किसी का ध्यान इस घर की तरफ क्यों नहीं गया? सुरंग की मिट्टी घर के बाहर भी मिली, किसी को शक क्यों नहीं हुआ? सुरंग खोदने के लिए लोग लगातार घर में आते रहे, कभी किसी ने उन्हें क्यों नहीं देखा? बैंक के बाहर सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं तैनात था? आरबीआई के तहत 1.5 से 2.5 फुट तक का सीमेंट होना चाहिए था, फर्श होना चाहिए था, वो नहीं है। ऊपर स्टील की चादर होनी चाहिए, वो नहीं है। इस वक्त हम सोनीपत के गोहाना इलाके के पंजाब नेशनल बैंक के स्ट्रांग रूम में हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो आप यहाँ पे अभी सीमेंट भरा गया है, दरअसल ये एक सुरंग थी। 150 मीटर लंबी खुदाई के बाद यहाँ पर कुछ चोर पहुंचे थे। सोमवार की सुबह जब बैंक खुला तो यहाँ पर जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सुरंग खुदी हुई है बाकायदा, और सामने जो लॉकर्स थे आप देख सकते हैं, लॉकर्स यहाँ पे 86 लॉकर्स को तोड़ा गया। यहाँ पे कुल 4 कैबिनेट हैं, हर कैबिनेट में 90 लॉकर्स हैं। एक कैबिनेट के 86 लॉकर्स को तोड़ा गया। 4 लॉकर को चोर जो थे वो तोड़ नहीं पाए। जो 86 लॉकर तोड़े गए उनमें से 9 लॉकर खाली पड़े हुए थे, जबकि 77 लॉकर्स के अंदर लोगों ने अपना कीमती सामान रख रखा था, अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पर संभाल के रखी हुई थी। जाहिर है अगर लुटेरों की प्लानिंग सटीक थी तो बैंक की लापरवाही भी कम नहीं थी। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक लॉकर में रखे गए सामान के खोने या चोरी हो जाने के मामले में बैंक कोई हर्जाना नहीं देता। इसके पीछे तर्क यह है कि बैंक को इसकी जानकारी नहीं होती कि किसने बैंक के लॉकर में क्या रखा है। ऐसे में हर्जाना किस आधार पर दिया जाए? मगर सवाल यह है कि जब बैंक को पता है कि हर्जाने को लेकर ऐसे नियम है, तो फिर सुरक्षा के लिए उसने आरबीआई के नियमों का पालन क्यों नहीं किया? लॉकर के कमरे की जैसी हिफाजत होनी चाहिए क्यों नहीं की?
बैंक की इसी लापरवाही के खिलाफ बैंक के ग्राहकों ने बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि बैंक की लापरवाही की वजह से इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई, इसलिए उन्हें इसका मुआवजा दिया जाए। 190/3 मेरा लॉकर नंबर था और मेरे चाचा जी का भी 197 इसी में ही था। अच्छा। और एक चाचा जी का और 3 परिवारों का, हमारा सारों का सब कुछ सब बर्बाद हो गया। कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान अंदाजा ही नहीं सर, 50-60 लाख। मेरी सारी जीवन भर की पूंजी इसमें चली गई है। इस बैंक ने कोई भी आरबीआई की इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं कर रखी थी। ना कोई कंक्रीट की दीवार थी, ना कोई कंक्रीट का फर्श था, ना कोई हूटर था, ना कोई कैमरा था। फिलहाल पुलिस की एक खास टीम मामले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में बैंक के स्टाफ, लॉकर के मालिक और दूसरे सभी लोगों की भूमिका को खंगाला जा रहा है। पुलिस का मानना है कि हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में जो भी शामिल है, उनका इस बैंक से कोई न कोई वास्ता जरूर है। सुरेंद्र के साथ हिमांशु मिश्रा, सोनीपत, आज तक।